हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेशो स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रेशो में हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी और हमने डिस्कस किया था उस पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे हम, वो था कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो में हमें 2 डिफरेंट रेशोज गिवन थे, उसकी हेल्प से उसको हमने एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट किया था, ए रेशो बी रेशो सी में। अब उसी पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास अभी तक हमने जो कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट किया है वो 2 रेशोज के लिए कैलकुलेट किया है, ये मोर देन 2 रेशोज के लिए भी हो सकता है। सपोज ए रेशो बी गिवन है आपको 3:4, बी रेशो सी इज 2:5 एंड सी रेशो डी इज 1:2। ये हमारे पास 3 डिफरेंट रेशो हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि आप कैलकुलेट करिए ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये इनका कंटिन्यूड रेशो हो गया। ये हमारे पास डिफरेंट 3 टाइप के रेशोज थे, इसको हमने क्या किया कि केवल एक सिंगल रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने का यदि हम प्रॉपर मेथड अप्लाई करेंगे तो लेंथी हो जाएगा काफी, तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट मेथड बना रखा है। तो शॉर्ट मेथड को ध्यान से देखिए, यहां पर बेटा हमारे पास टोटल 6 टर्म्स हैं। ये हमारे पास टोटल 6 टर्म्स हैं। ठीक है, अब आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब किन किन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, स्ट्रेट डाउन आना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड और थर्ड स्टेप में हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आना चाहते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए याद रखो, ये 2 पोजीशन है जिस पर हमें यहां से यहां पर मूव करना है। तो हमारे पास पहला रास्ता तो क्या है कि हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें 3 वैल्यूज को, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और हम इनको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। और लास्ट में इन स्ट्रेट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4th स्टेप हो गया। ठीक है, अब ये स्टेप जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये रेशो बी पर एंड हुआ है तो नेक्स्ट रेशो कहां से स्टार्ट होगा, बी से ही स्टार्ट होगा। ये रेशो सी पर एंड हुआ है तो नेक्स्ट रेशो कहां से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आप फार्मूला अप्लाई कर दो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी इज इक्वल्स टू, इन 3 को मल्टीप्लाई करो 6 रेशो, इन 3 को मल्टीप्लाई करो 8 रेशो, इन 3 को मल्टीप्लाई करो 20 रेशो, और लास्ट में इन 3 को मल्टीप्लाई करो 40। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंटिन्यूड रेशो आ गया। अब यदि ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करो, देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3:4:10:20। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूड रेशो विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगी। जो प्रॉपर मेथड है, हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें टाइम भी लगता था और स्पेस भी बहुत लगती थी। ठीक है, अब अपन इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास है ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 3:2, बी रेशो सी इज इक्वल्स टू 5:1 एंड सी रेशो डी इज इक्वल्स टू 1:2। अब आपको कैलकुलेट करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो आपको एक तो ध्यान रखना है बेटा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, यहां पर बी है तो यहां पे भी बी होगा, यहां सी है तो यहां पे भी सी होगा। अब हम अपना शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इन 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है, इन 3 को स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 कितना हो गया बेटा, 15 रेशो। फिर आपको इन 3 को मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, 10 into 1 10, 2 into 1 into 1 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहे,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इजीली आप विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दे रखा हो, थोड़ा चेंज करके दे रखा हो, सपोज हमारे पास है x रेशो y इज इक्वल्स टू 7 रेशो 4, y रेशो z इज इक्वल्स टू 2 रेशो 3 एंड w रेशो z इज इक्वल्स टू 3 रेशो 1। देन कैलकुलेट x रेशो y रेशो z रेशो w, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट कहाँ एंड हो रहा है बेटा, y पर, तो ये भी y से स्टार्ट होना चाहिए। ये कहाँ पर एंड हो रहा है, z, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए था, हमारे पास z से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये z से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि किससे हो रहा है, w से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर दें, हम z रेशो w कर दें। z रेशो w करेंगे तो देखो बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, ये रिवर्स हो जाएगा हमारे पास z रेशो w, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 रेशो 3। ठीक है, तो हमने w रेशो z को रिवर्स कर दिया z रेशो w, तो ये 3 रेशो 1 से क्या हो जाएगा बेटा, 1 रेशो 3 हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं हम, इसकी कोई यूज नहीं है। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो x रेशो y रेशो z रेशो w, ये z सेम हो गया बेटा। ठीक है, अब इन 3 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, 7 2 ज़ा 14, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 3 ज़ा 12, और 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो इसको बेटा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ अपने पास क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यूड रेशो पे काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोगों को अब इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अपने पास जो कंटिन्यूड रेशो अपन ने पढ़ा है बेटा, ये आपके सिर्फ अपने इस चैप्टर में यूज नहीं आएगा, मैथ्स के आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी यूज आएगा, अकाउंट्स में भी यूज आएगा, एफएम में भी यूज आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपन को रेशोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो ये अपना मेथड काम आएगा। और आपने शॉर्ट मेथड सीख लिया, अब आप इजीली बहुत फास्टली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास रेशो में अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो है टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो, रेशो के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल इजी है ये। फर्स्ट टाइप है बेटा अपने पास इनवर्स रेशो। सपोज हमारे पास ए रेशो बी है, यदि हमें इसका इनवर्स रेशो बेटा कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, जो अपने पास एंटीसीडेंट है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बना देंगे, और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको हम एंटीसीडेंट बना देंगे। मींस बी रेशो ए, ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो ये हमारे पास इस टाइप के रेशो को क्या कहते हैं, हम इनवर्स रेशो कहते हैं। ठीक है, हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है कि 5 रेशो 11 है, इसका इनवर्स रेशो कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा बेटा, 11 रेशो 5 हो जाएगा। इन दोनों को सिंपली इंटरचेंज कर देना है, बिल्कुल इजी है ये अपने लिए। ठीक है, सेकेंड अपने पास जो रेशो है बेटा, वो है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट नाम से ही पता चल रहा है हमें डबल करना है। किसको डबल करना है बेटा, पावर्स को डबल करना है अपन को। ठीक है ना, तो डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी पावर्स हैं ए रेशो बी, यदि इसका डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है तो पावर 2 ले आएंगे हम, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे सिंपली अपन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, डुप्लीकेट रेशो हो गया। फॉर एग्जांपल हमें 2 रेशो 3 का डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है, तो 2 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर, यानी कि 4 रेशो 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
5/√13 का डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा बेटा, 5² रेशो √13 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 13 √13 का स्क्वायर कितना होगा 13। ये हमारे पास डुप्लीकेट रेशो आ गया। तो इनवर्स रेशो और डुप्लीकेट रेशो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट में हम पावर डबल करते थे, ट्रिप्लीकेट ट्रिपल हो गया, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। सो हमारे पास रेशो है A/B। इसका यदि हमें ये ट्रिप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है तो क्या होगा बेटा A³/B³। ये हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया। सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि 3/8 का ट्रिप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करो, तो क्या हो जाएगा बेटा 3⁻³ रेशो 8⁻³। 3⁻³ is 27 and 8⁻³ is 512। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इनवर्स रेशो में इंटरचेंज करना है, डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूब करना है, ठीक है। अब क्यूब्स वैसे तो हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होता है तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्यूब्स याद होने चाहिए कुछ नंबर्स के। 2³ = 8, 3³ = 27, 4³ = 64, 5³ = 125, 6³ = 216, 7³ = 343, 8³ = 512 और लास्ट 9³ अपने पास है बेटा 729। और 10 का तो खैर आपको मालूम ही होता है। तो आपको 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। तो ये बेटा हमारे पास कुछ क्यूब्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। हम कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है बेटा जब कई बार हमें इसको रिवर्स यूज करना होता है, मतलब हमें ये बताना होता है 216 किसका क्यूब है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है। 6 क्यूब तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 216, ठीक है, कैलकुलेटर से, लेकिन 216 किसका क्यूब है यदि ये हमें मालूम करना है तो फिर हमें ये याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो हमें मेरी तो आपको यही एडवाइस है बेटा कि इनको आप याद रखो, इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी फास्ट होगी और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सब डुप्लीकेट रेशो, 4th टाइप। सब डुप्लीकेट रेशो। तो हमने डुप्लीकेट रेशो पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमारे पास पावर्स हम क्या कर देते थे, डबल कर देते थे। सब डुप्लीकेट में क्या कर देते हैं, पावर 1/2 कर देते हैं। सपोज हमारे पास है रेशो A/B, इसका सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा बेटा A⁻1/2 रेशो B⁻1/2। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सब डुप्लीकेट रेशो हो गया। और पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ A रेशो स्क्वायर रूट ऑफ B, ठीक है। सपोज हमें कैलकुलेट करना है 4:25, इसका सब डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा √4 रेशो √25, तो आंसर इज 2:5। सपोज हमें डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है 16:35, तो ये क्या हो जाएगा √16 रेशो √35, तो √16 इज 4 एंड √35, ये हम पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब पूरा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो उसको हम यहीं पर रहने देंगे, आगे पॉइंट्स में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सब डुप्लीकेट रेशो हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लास्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है। फिफ्थ इज सब ट्रिप्लीकेट
रेशो। अब सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, ठीक है, यहां पर हम पावर क्या कर देते हैं बेटा, 1/3 कर देते हैं। ट्रिप्लीकेट में 3 करते थे, सब ट्रिप्लीकेट में 1/3 कर देंगे। ए रेशो बी है हमारे पास, ठीक है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है तो ए रेस टू पावर 1/3 रेशो बी रेस टू पावर 1/3, ठीक है, ये हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशो है। फॉर एग्जांपल हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है 27:64, तो बिल्कुल इजी है, 27 रेस टू पावर 1/3 रेशो 64 रेस टू पावर 1/3, ठीक है। अब आगे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास पावर यहाँ 1/3 है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमें मालूम हो 27 को हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं 27 क्या होता है, 3 रेस टू पावर 3, यदि हमें याद है तो हम फटाफट कर लेंगे। और 64 को हम 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 रेस टू पावर 3। अब हमारे पास पावर्स से जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 3 रेस टू पावर 1 मतलब 3, 4 रेस टू पावर 1 मतलब 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशो आ गया। अब जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा प्रॉपर मेथड से करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं कि 3 किसकी पावर 27 किसकी पावर 3 होता है, 3 की, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 64 किसकी पावर 3 होता है, 4 की, तो यहाँ 4 लिख दो डायरेक्ट, ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 729 रेशो 64, इसका आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 729 किसकी पावर 3 होता है, 9 की, तो 9 लिख दो। 64 किसकी पावर 3 होता है, 4 की, तो 4 लिख दो। तो 9:4 क्या हो गया हमारे पास, सब ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया। किसका बेटा, 729 रेशो 64 का। तो ये तो अपने पास थे टाइप्स ऑफ रेशो, 5 टाइप्स के थे, अपन वापस से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एक तो अपने पास इनवर्स रेशो था, जिसमें हम दोनों टर्म्स को क्या कर देते हैं बेटा, इनवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड हमारे पास डुप्लीकेट रेशो था, जिसमें हम डुप्लीकेट में स्क्वायर कर देते हैं। थर्ड ट्रिप्लीकेट रेशो, जिसमें हम क्यूब कर देते हैं। फिर सब डुप्लीकेट रेशो पावर 1/2 और सब ट्रिप्लीकेट रेशो पावर 1/3, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो, अब हमारे पास बेटा मोर देन टू और मोर देन 2 रेशोज हैं, तो उसको यदि हम कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड रेशो कहते हैं। तो हमारे पास मिनिमम 2 रेशो होने चाहिए कंपाउंड रेशो के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है A रेशो B, C रेशो D, E रेशो F एंड सो ऑन, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हम 3 से ही समझ रहे हैं कंपाउंड रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम कंपाउंड रेशो में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी रेशोज हैं उन सबकी हम फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब A मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय E रेशो, और जो हमारे पास सेकेंड टर्म्स हैं B, D और F, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड रेशो हो गया, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज हमारे पास कोई रेशो है 2:5 एंड सेकेंड रेशो इज 3:4। अब यदि हमें कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इनकी फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 रेशो, और इनकी सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 20। अब ये हमारे पास आ गया 6:20। ये बेटा 6:20 क्या है, इन 2 रेशोज का कंपाउंड रेशो है। अब जब भी हम रेशो लिखते हैं तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 का डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 2 का डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3:10। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब कंपाउंड रेशो में हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वापस से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब हम डबल मेहनत कर रहे हैं। हम चाहे तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनको हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म में यदि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
जैसे ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो 1 इंटू 3 क्या आ गया 3, और 5 इंटू 10 क्या 2 क्या आ गया 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इनको पहले ही सिंप्लीफाई कर लेना है जिससे यहां पर कैलकुलेशन इंक्रीज नहीं हो। ठीक है ना, ये तो हमारे पास 2 छोटे छोटे से रेशो थे, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी। यदि हमारे पास ज्यादा रेशो हुए तो यहां कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। चलो इस पर अपन और क्वेश्चन करते हैं। फाइव रेशो 4, 27:25, 16:9, इसका आपको बेटा कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कंपाउंड रेशो में यहां आपको सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, और यहां 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 3 और 4, ये 12 हो गया इनका मल्टीप्लीकेशन, और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 5। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब आपको यहां पर आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कंपाउंड रेशो। अब कंपाउंड रेशो में और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये, अब बेटा इस कंपाउंड रेशो पे अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अपने पास है सपोज क्वेश्चन कि आपको कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंपाउंड रेशो ऑफ 7:11, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:3, इनवर्स रेशो ऑफ 14:33 एंड 2:5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास गिवन है, इनका आपको कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखो इन्होंने जो फर्स्ट रेशो आपको गिवन है 7:11, वो तो एज इट इज है 7:11। फिर सेकंड में आपको क्या कर रखा है, इसका डुप्लीकेट कैलकुलेट कराया है, तो इसका डुप्लीकेट कैलकुलेट कर लो। डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 5 का डुप्लीकेट 25, और 3 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है, इसका इनवर्स रेशो, तो इनवर्स कैलकुलेट कर लो, ये 33:14। ठीक है, दोनों टर्म्स का क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दी। और लास्ट में क्या कह रखा है 2:5, ये एज इट इज है हमारे पास 2:5। इसका हमें कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करते जाओ। देखो 7 को देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहां पर क्या बचा, ओनली 5 बचा, तो 5 को बाकी किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और यहां पर हमारे पास क्या बचा बेटा 3, तो हमारे पास कंपाउंड रेशो क्या आ गया बेटा 5:3 आ गया। ठीक है, तो हम पहले यदि सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, और यदि यही हम बाद में सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास यहाँ बहुत लार्ज नंबर आता, यहाँ पे भी लार्ज नंबर आता, फिर हमें टाइम लगता उसको सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास क्या है, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, रेशो डायरेक्ट नहीं दे करके डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो ये जो अपने पास कंपाउंड रेशो, डुप्लीकेट, टाइप्स ऑफ रेशो है, इस पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवीजन इन रेशो। मतलब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, टर्म है, कुछ भी है, अमाउंट है, उसको किसी भी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कैसे करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें सपोज आर हमारे पास कोई वैल्यू है, इसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, कितने भी पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने इस एग्जांपल में लिया, सपोज इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब आपको क्या होगा, इनका रेशो गिवन होगा, किस रेशो में आपको डिवाइड करना है।
सपोज हमें डिवाइड करना है ए रेशो बी रेशो सी में, ठीक है, ये हमारे पास रेशो हो गया। अब आपको ये पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या होगा और थर्ड पार्ट क्या होगा। ये बेटा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें याद रखना है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। आपको यदि फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट पार्ट का रेशो ले लो ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लेते हैं सम ऑफ रेशोज, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय टोटल जो भी आपको अमाउंट दे रखा है, जो टोटल क्वांटिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यदि सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है तो पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ले लो आप, ठीक है, इसका रेशो ले लो, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय आर। और थर्ड पार्ट कैलकुलेट करना है तो इसका रेशो ले लो थर्ड पार्ट का सी सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय आर। ये हमारे पास फार्मूला है सिंपल सा रेशो में डिवीजन करने का। अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास 1000 रुपीज है और इसको हमें 1000 रुपीज को डिवाइड करना है बिटवीन ए एंड बी, और जो इनका रेशो है वो होना चाहिए 2:3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। रेशो ऑफ ए इज 2, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। इन डिनोमिनेटर सम ऑफ रेशोस 2 + 3 इज 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितनी क्वांटिटी है हमारे पास 1000। सिंप्लीफाई कर लो ये, तो हमारे पास पार्ट ऑफ ए कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। अब हमें पार्ट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो पार्ट ऑफ बी क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ बी इज 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अपने पास देखो ये तो सेम आएगा अपॉन सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, तो ये जो सेम आएगा तो इसका जो हमने सॉल्यूशन किया है इसको सिंप्लीफाई किया वो भी सेम आएगा, मतलब यहां पे भी हम डायरेक्ट 200 यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 600। तो बी पार्ट हमारे पास 600 है और ए पार्ट बेटा कितना है 400, और हम चाहें तो बी पार्ट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ए पार्ट आ गया हमारे पास, तो बाकी जो 1000 में से ए को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट हमारा किसका होगा बेटा बी का होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से पार्ट ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने पास रेशो को हम किस रेशो में किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये आ गया बेटा। अब इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। डिवाइड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन 2:3:4। आपको किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स को डिवाइड करना है, किस रेशो में बेटा 2:3:4 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसके 3 एंगल्स होते हैं, उसका सम क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये इसके 3 एंगल्स हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। ये तो आप सबको मालूम होगा, लोअर क्लासेस में आप सब पढ़ चुके हैं 8th 9th 10th क्लास में, ठीक है। तो इसका सम कितना है 180 डिग्री। तो आपको इसका मतलब 180 डिग्री को 2:3:4 में डिवाइड करना है। तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या होगा बेटा 2 अपॉन सम ऑफ रेशो 4 + 3 7 + 2 9 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा ये 40 डिग्री। फिर सेकेंड रेशो 3 मल्टीप्लाई, ये सेम रहेगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल इज 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री। तो ये हमारे पास ट्राइंगल के एंगल्स डिवाइड हो गए किस रेशो में 2:3:4 में 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, ठीक है। तो बेटा डिवीजन ऑन रेशो पर हम एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छा एग्जांपल है ये। डिवाइड 1300 रुपीज, ठीक है।
अमॉन्ग 4 पर्सन से हमारे पास, उसमें हमें 1300 रुपीज डिवाइड करनी है, सच डेट पार्ट ऑफ ए अपॉन पार्ट ऑफ बी इक्वल्स टू पार्ट ऑफ बी अपॉन पार्ट ऑफ सी इक्वल्स टू पार्ट ऑफ सी अपॉन पार्ट ऑफ डी इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 4 पर्सन्स है, ए बी सी डी, लेकिन उनका हमें डायरेक्ट रेशो गिवन नहीं है, बल्कि रेशो हमें इस फॉर्मेट में इन्होंने दे रखा है बेटा क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें रेशो मालूम होना चाहिए, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अब कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना है। अलग अलग रेशो दे रखा है हमें, पार्ट ऑफ ए अपॉन पार्ट ऑफ बी का मतलब ए रेशो बी, ए अपॉन बी मीन्स ए रेशो बी, एंड इट इज इक्वल्स टू 2/3 मीन्स 2/3। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए रेशो बी है इट इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ए रेशो बी, एंड सिमिलरली पार्ट ऑफ बी अपन पार्ट ऑफ सी का मतलब क्या हो गया, बी रेशो सी, बी अपॉन सी मीन्स बी रेशो सी, इट इज इक्वल्स टू 2/3। फिर अपने पास पार्ट ऑफ सी अपॉन पार्ट ऑफ डी मीन्स सी अपॉन डी मीन्स सी रेशो डी, इट इज इक्वल्स टू अगेन 2/3। तो अपने पास ये 3 डिफरेंट रेशोज गिवन है और इसमें 4 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमने देखा, देखो यहां पर अपने पास ये बी पर एंड हो रहा है, नेक्स्ट रेशो बी से स्टार्ट हो रहा है, सी आ रहा है यहां दोनों जगह, तो हम कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है ना, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। सबसे पहले हम इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा 8, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और हम लास्ट में इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 27। तो ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो आ गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, जो हमारे पास 1300 रुपीज थे वो इस रेशो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ऑफ ए देखें, पार्ट ऑफ ए, रेशो ऑफ ए इज 8 अपॉन सम ऑफ रेशो, इन सब का सम करो आप। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 65 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज 1300 रुपीज, 1300। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, 65 2 130 होता है तो 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 8 इंटू 20 160 रुपीज, सो पार्ट ऑफ ए इज 160 रुपीज, पार्ट ऑफ बी इज, रेशो ऑफ बी इज 12 मल्टीप्लाई बाय 20, 240 रुपीज। पार्ट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 20, 360 रुपीज, एंड पार्ट ऑफ डी इज इक्वल्स टू 27 इंटू 20 मीन्स 540 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको डायरेक्ट रेशो गिवन नहीं था, तो हमें डायरेक्ट रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ा, जो ये अपने पास 3 रेशोज थे इसका कंटिन्यूड रेशो कैलकुलेट करना पड़ा। ऐसे ये 2 रेशो वाले में भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया, मिक्स करके दे दिया इन्होंने। तो डिवीजन इन रेशो में जिस टाइप के भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, तो रेशो में हमारे पास बेटा जो जो टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए, अपन शॉर्ट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी रेशो की। ठीक है ना, कि रेशो क्या होता है, कंपैरिजन के लिए यूज में लेते हैं। फिर रेशो में जो हम क्वांटिटीज यूज करते हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। रेशो की बोथ टर्म्स को हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास रेशो की डेफिनेशन से रिलेटेड पार्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रेशो पढ़े। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रेशो में हमारे पास इनवर्स रेशो होता है। ठीक है, जिसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं टर्म्स को। डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर कर देते हैं,
ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूब कर लेते हैं, सब डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं 1/2 पावर कर लेते हैं, सब ट्रिप्लीकेट में पावर 1/3 कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने इसका कंपाउंड रेशो पढ़ा था कि रेशो है हमारे पास उन सब की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या हो गया हमारे पास कंपाउंड रेशो हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन इन रेशो, ठीक है, कि किस तरीके से हम रेशो में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी अमाउंट को, ठीक है। तो अपने पास रेशो में मेन ये टर्म्स, यही कांस्टेंट, यही टर्म्स हैं जिसको हम आगे इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज जो आपका मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो रेशो पर बेस्ड है अपने पास, तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।